हेलो दोस्तों, आइए हम आपको आज दो नए शब्द के बारे में बताएं। ये भी लैटिन फ्रेज हैं और इनका लीगल वैल्यू बहुत है। ख़ास तौर से इनकी मीनिंग के साथ साथ इनका जूरिस्प्रूडेंस जो है, इनका जो विधिशास्त्रीय महत्व है उसके बारे में। ये शब्द अक्सर जो है पावर के बारे में, अब वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो या जुडिशियल पावर हो, दोनों के बारे में पाई जाती है। और कोई भी प्राधिकारी, कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो क्वासी जुडिशियल हो, चाहे वो जुडिशियल हो, नो पर्सन एबव द लॉ। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, क्वासी जुडिशियल हो या जुडिशियल हो, सब लोग लॉ से बाउंड होते हैं। सभी लोग लॉ से, कानून से प्रतिबद्ध है और सबको कानून ने उनकी अथॉरिटी दिया है। अब कोई भी प्राधिकारी जो अपने काम कर रहा है, जिसका फंक्शन है, जिसकी जो शक्ति है, उस शक्ति के अनुरूप जो कानून में दिया गया है, उस शक्ति के अनुरूप अगर काम कर रहा है, उस जो दी गई ताकत है, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जो व्यक्ति अपनी अथॉरिटी के अंदर जितना कानून ने उसे दिया है, अगर वो उसका पालन करते हुए आदेश, निर्देश या कोई इस तरह से कार्य करता है, वो होता है अधिकाराधीन या शक्ति अधीन। यानी जितना अख्तियार है उतने में ही वो किया गया है, और यही राइट वे है, यही सही है, यही राइट है और यही लीगल है। यदि कोई प्राधिकारी, कोई क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, कोई ट्रिब्यूनल, कोई जुडिशियल अथॉरिटी अपने दिए गए अधिकार से ज़्यादा का आदेश या अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई आदेश पारित कर दे, तो ऐसे अधिकार को शक्ति परास्त या अधिकारातीत आदेश कहेंगे, और ये अल्ट्रा वायर्स कहलाएगा। जब अल्ट्रा वायर्स की कंडीशन हो, यानी कि वह आदेश या निर्देश या कोई भी रिट जो उसके प्राधिकार क्षेत्र में ना हो, जो कार्य करने के लिए अथॉरिटी कानून के द्वारा परमिटेड है, अलाउड है, उससे बाहर जाके अगर काम करता है, तो ऐसी अथॉरिटी इलीगल करती है, इलीगल करती है, और ये जो है वो अल्ट्रा वायर्स कार्य कहलाता है। यानी अपनी जो जो अख्तियारात दिए गए हैं, जो उसके अथॉरिटी दी गई है, जो राइट्स दिए गए हैं, जो पावर दी गई है, उसके बियॉन्ड जा काम करते हैं। तो बियॉन्ड द पावर या बियॉन्ड द अथॉरिटी, जो उसमें निहित नहीं है, वो अगर करता है तो वो काम अल्ट्रा वायर्स कहलाता है और ये इलीगल होगा। बियॉन्ड द अथॉरिटी काम करता है। अब जैसे उदाहरण लें, जैसे अगर कोई अपराध जो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है, इसके द्वारा विचारणी है, और ये विचारण करने के बाद दंड देने का पावर इसी को है, कोर्ट ऑफ सेशन को, सत्र न्यायाधीश को, और इसका विचारण कर दिया सीजेएम साहब ने, सीजेएम साहब ने कर दिया, जिनको ये अथॉरिटी नहीं है कि सत्र न्यायालय के विचारण को ये करें। और इनके विचारण और जो भी ये आदेश निर्देश देते हैं, जो भी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति करते हैं, ये अल्ट्रा वायर्स है, क्योंकि इनके अंदर ये पावर नहीं है कि वो सेशन ट्रायल के द्वारा, सेशन विचारण वाले मामले को टेकअप करें और उसको ट्रायल करें। इसी तरह से कोई भी छोटा अधिकारी, जैसे एक रैंक का
SDM और उनसे ऊपर के रैंक के किसी भी एग्जीक्यूटिव या प्राधिकारी कोई भी हो जो इनसे ऊंची रैंक का हो, इसको अगर ये निर्देश जारी करते हैं तो ये सर्विस मैनुअल के भी खिलाफ होगा और ये मिसकंडक्ट में आ जाएगा, मिसकंडक्ट में आ जाएगा, क्योंकि इन्हें वो अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने से बड़े अधिकारी को कोई डायरेक्शन दे। यहाँ पर आपकी पत्र लिखकर शासकीय पत्राचार कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, ना कि आदेश निर्देश जारी करेंगे। तो कुल मिलाकर इंट्रा वायर्स का मतलब है कि अपने पावर के अधीन, पावर का इस्तेमाल, जितना पावर दी गई है वेस्टेड है उतने में ही अगर वो प्रयोग करता है तो लॉफुल प्रयोग होगा और वो राइट कहलाएगा, राइट या लीगल कहलाएगा, लॉफुल या विधिपूर्ण कहलाएगा। और अगर जितनी शक्ति दी गई है उससे परे जाकर काम किया जाता है तो अधिकारातीत कहलाएगा, बियॉन्ड द अथॉरिटी कहलाएगा और ये इलीगल होगा। तो ये है अधिकारातीत और अधिकाराधीन यानी इंट्रा वायर्स और अल्ट्रा वायर्स शब्द और इनकी व्याख्या। नए शब्द के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।